हेलो फ्रेंड, हाय। तो आप सभी को मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को, इससे पहले मैंने आप लोगों को मृदभांड के बारे में बता दिया था। जैसे कि मृदभांड मतलब क्या होता है। मृदभांड मृदभांड पर कुछ चर्चा हम कर देते हैं। इससे पहले वाले क्लास में मैंने मृदभांड के बारे में बता दिया। जैसे कि मृदभांड मतलब होता है, मान लो कि मृदभांड मतलब मनका होता है, जिसका प्रचलन लिंटर ने कराया था। उसका भारत में प्रचलन किसने कराया था? तो बीबी बीबी लाल ने कराया था। उसके बाद उसको कहाँ पे मिला था? तो राजस्थान में कालीबंगा के पास मिला था। इसका सर्वाधिक मतलब कहाँ पे मिला था? तो हस्तिनापुर में मिला था। उसके बाद मतलब यही सब ओवरऑल बता रहे हैं। और उसके बाद इसका जो एथी बना था, इसका मतलब अवशेष मिलने स्टार्टिंग हुए थे स्टार्टिंग में। तो मिला था कहाँ पे? ये नवपाषाण काल में पाकिस्तान में, जो कि वहाँ पर कृषि ऋषि हुआ था, वहीं से मिला था ये भी। उसी समय से मैंने आप लोग को बता दिया मृदभांड के बारे में, किसको मनका कहते हैं। ये सबसे अधिक हस्तिनापुर में मिला है। उसके बाद इसका जो मृदभांड का मतलब, अगर आपको थर्मोलिसेंस के माध्यम से आप इसका आयु निकाल सकते हैं। थर्मोलिसेंस से मतलब आप इसकी आयु निकाल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। तो सिंधु सभ्यता के विशेषता इसकी सबसे खास बात एक खास बात ये थी कि ये नागरिक सभ्यता थी। मतलब अपने समय की सबसे विकसित सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो विकसित सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? विकसित सभ्यता थी। उसके बाद यहाँ पे नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद यहाँ मतलब इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत यहाँ की प्राकृतिक थी। अद्भुत प्राकृतिक थी। क्योंकि जैसे आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जैसे राह समकोण काटती थी। आप लोग बताए होंगे कि राहें यहाँ की कैसी थी? समकोण काटती थी, एक दूसरे को अपने थी में काटती थी। और यहाँ की जो सड़कें थी वो हमेशा मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर रहती थी। क्या? क्योंकि पहले की हवाएं ज़्यादातर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती। अधिकतर पहले की हवा कैसी चलती थी? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती थी या पश्चिम से पूर्व की ओर चलती थी। क्योंकि जब राह पूर्व से पश्चिम रहती थी ना, तो वो हवा जब मतलब रोड को जब साफ करना होता था, तो रोड को साफ करने के लिए हवाएं जब चलती थी तो अपने आप रोड साफ हो जाते थे। और वहाँ की अधिकतर जो मतलब मकान थे, सिंधु सभ्यता की अधिकतर शहर एक लोथल को छोड़कर जो कि यहाँ पे कि जितने भी शहर थे, अधिकतर शहर जितने भी थे, एक लोथल को छोड़कर उन सारे शहर का जो दरवाजा या खिड़की था वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। कैसा नहीं? मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। उनके कहाँ पे खुलते थे? वो गलियारे में मतलब खुलते थे। और वहाँ पे, और ये लोथल की जो शहर थे, इसकी जो खिड़की थी या दरवाजे थे वो मुख्य रोड पर ही खुलते थे। और इसमें 11 मीटर चौड़ी सड़क मिली है। 11 मीटर चौड़ी सड़क। अभी समझ सकते हैं कि 11 मीटर चौड़ी उस समय की सड़क बनाई गई थी। आजकल लगभग हमको लगता है कि 11 मीटर की चौड़ी आप लोगों को अब मतलब मिलेगी, बट बहुत शहर इलाके में मिलेगी, देहात में नहीं मिल पाएगी। वहाँ की आप समझ सकते हैं कि ये देहाती के शहर नहीं थे। देहात की सभ्यता ये बिल्कुल नहीं थी। और सिंधु सभ्यता के जितने भी मतलब गांव मिले या शहर मिले हैं, मतलब जितने भी शहर मिले हैं, उनका 2 भागों में बांटा गया था। उनको 2 भागों में बांटा गया था। एक में ऊंचे वर्ग के और दूसरे में निचले वर्ग। ये ऊंचे वर्ग और निचले वर्ग का मतलब उस समय उतना तात्पर्य नहीं था। मतलब जैसे कि जो मान लीजिए कि कोई शासक कर रहा है, आपके ऊपर जो शासन कर रहा है, तो वो आपसे तो ऊंचा ही रहेगा। जैसे आपके बड़े भाई हैं, तो आपके बड़े भाई आपसे बड़े रहेंगे हमेशा।
छोटे तो रहेंगे नहीं, आप भले ही कितने भी व्यक्ति हो जाए। तो उस समय के जो लोग थे ना, जो बड़े लोग थे, जो मतलब उस गांव को व्यवस्थित रूप से चलाते थे, ठीक करते थे, संभालते थे। तो मान लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री एक गौरव की बात होती है, मतलब एक सम्मान की बात होती है कि हमारे प्रधानमंत्री को कुछ आँच ना आए, इनके लिए उसके लिए उनको सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि वो देश के एक प्रधानमंत्री हैं, आम नागरिक तो है नहीं। तो उनके लिए तो थोड़ा सा ऊंचा रहना वो अपना सुरक्षा तो रखेंगे ना, वो देश के प्रधानमंत्री। उसी प्रकार यहाँ के जो लोग चलाते थे, मान लीजिए कि इन पर शासन करते थे, तो जो लोग शासन यहाँ इन लोगों पर करते थे, निचले वर्ग वाले पर, वही लोग ऊंचे वर्ग में रहते थे। ऊंचे वर्ग का मतलब था जैसे कि वहाँ पे जैसे नदी के पास में जो लोग रहते थे, नदी के पास में उन निचले वर्ग के लोग रहते थे। जैसे नदी के पास में जो लोग रहते थे उन निचले वर्ग के रहते थे, और जो ऊंचे वर्ग के पास रहते थे ना, वो हमेशा ऊपर वाले वर्ग में रहते थे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से मतलब ऊंचे निचले वर्ग की भेदभाव नहीं थी, बट वहाँ पे भी थोड़ी बहुत थी, और अधिकतर शहर में ही मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो मिले थे वो 11 मीटर चौड़ी सड़क मिली है। और यहाँ पर आप लोग बताए होंगे कि यहाँ पे फारस वरस की मतलब मुहरें मिली हैं, जो कि ये बताता है कि सिंधु सभ्यता भी एक व्यापारी वाले लोग यहाँ पर भी रहते थे, और इसे श्रमिकों का मतलब एथी भी कहा गया। यहाँ पे सबसे अधिक लाश मिले हैं, सबसे अधिक लाश मिले हैं। क्या मिले हैं? लाश मिले सबसे अधिक। इस सभ्यता को जो नगरीय सभ्यता भी कहा जाता था, और इसकी उस सभ्यता को काश युग भी कहा जाता था, क्योंकि मतलब यहाँ से बहुत से कांसे का उपयोग मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ था। यहाँ से आप लोग बताए होंगे कि कांसे का भी एथी मिली है मूर्ति, जो कि नाचते हुए मिली थी, ये मोहनजोदड़ो में मिली है। मोहनजोदड़ो में नाचते हुए एथी मिली है। तो इस यहाँ पर सभा घर में मिले हैं। मान लीजिए जब नाचती होगी नारी तो मतलब किसी न किसी सभा में नाचती है, तो कांसे युग का भी इसको हम कहते हैं, ये कांस्य युग का भी प्रचलन करता है कि मतलब यहाँ पे कांस्य का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ था। और इस शहर का विस्तार जो था वो भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये दोनों देशों में था। पहले भारत जो अखंड था ना, इसका भारत अखंड से लगभग 7 से 8 देश टूटे हैं। भारत से 7 से 8 देश टूटे हैं। देख लीजिए, यहाँ से आप लोग ना देते, श्रीलंका जो था वो भारत का ही एक हिस्सा था। उसके बाद उसके बाद पाकिस्तान था, वो भी अपने भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब कहाँ के थे? ये सब अपने भारत का हिस्सा थे। सिक्किम तो अब मतलब मिल चुका है। पहले सिक्किम, भूटान मतलब जितने भी ये देश आपको दिख रहे हैं, अफगानिस्तान, मालदीव नहीं, मालदीव तो छोड़ दिए, ये सब मतलब अपने भारत के हिस्से थे, बट अब नहीं है। समझ सकते हैं कि जब किसी आदमी का रखवाला खत्म हो जाता है ना, तो उसके विखंडित होने में देर नहीं लगती है। और आदमी कहते हैं कि मतलब ये गांधी जी हम लोगों का बंटवारा करवा दिए, गांधी जी बंटवारा करा दिए। गांधी जी बंटवारा करा दिए तो जिन्ना क्या कर रहा था? ये भी तो पूछना चाहिए ना लोगों से कि जिन्ना वो नहीं बंटवारा कराया है। जिन्ना ही तो सबसे अधिक व्यक्ति किया कि मतलब इस भारत का 2 टुकड़ा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव उसी ने तो पैदा किया। वो भी तो वकील था एक, उसने सोचा कि यहाँ पर हिंदुओं के बीच में मुसलमानों का कोई इज्जत नहीं होगा। आज के डेट में जितने मुसलमान आप पाकिस्तान में है ना, उससे कई गुना अधिक कई गुना नहीं, उससे अधिक भारत में है पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान अपने हिंदुस्तान में है। मुसलमान उनसे ज़्यादा मुसलमान हैं, जान जी। बट क्या करें, उनकी मेंटेलिटी वैसी थी। और लोग कहते हैं कि नाथूराम गोडसे ठीक था, नाथूराम गोडसे ठीक था तो अब पहले ही क्यों नहीं मार दिया? जिन्ना को मार देता,
एक भी क्रांति में ऐसा नाम बताइए जिसमें उसका नाम हो। किसी में क्रांति में नहीं नाम है उसका। महात्मा गांधी को मार देने से ठीक हो गया? तो भी तो अमर हो गए। महात्मा गांधी भी मर के भी अमर हो गए। लेकिन इन्होंने भी कुछ कुछ मतलब गलतियाँ की है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। बट इन्होंने ऐसे एक आदमी थे जिन्होंने आज़ादी की चिंगारी को हवा देने का काम किया है। हवा देने का, समझ लीजिए। नहीं तो आज़ादी के लिए भिक्षा मांगना पड़ता। उस समय द्वितीय युद्ध नहीं हुआ होता ना, तो आज़ादी हम लोगों को बहुत कम चांस थी कि मिल सकती थी। 10 साल बाद ही मिलती, बट ऐसी हो गई थी। चलिए, उससे कोई बात नहीं है। बट अपना देखिए, कोई भी चीज़, कोई नेता थे ना उस समय, कोई भी संविधान लिखने वाले कोई भी नेता थे, वो लोग इतने मतलब आज उस समय से 100 वर्ष बाद के समय के लिए लिख के गए हैं कि ये करना पड़ेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि वो गलत रहते तो अपने ऊपर नहीं रख लेते। जैसे आजकल के नेता हैं कि सब चीज़ हमें ही चाहिए, सब फायदा हमें ही चाहिए। लड़का पे मेरा सरकारी में नहीं पड़ेगा, मेरा बच्चा सरकारी में नहीं पड़ेगा, बट सरकारी विभागों का फ़ायदा उठाएगा। ऐसा क्यों? बहुत से उस समय चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने नेतागिरी नहीं की, देश की सेवा की। नेतागिरी करते तो आज आज के नेता बहुत अच्छे हो जा सकते थे, समझिए। चलिए, उससे कोई बात नहीं। नेतागिरी और राजनीति और धर्म के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत खतरा हो सकता है। राजनीति और धर्म एक ऐसी दलदल है जिसमें जो लोग फंस जाते हैं ना, उसमें से कोई नहीं निकल पाता है बाहर, समझ जाइएगा। इसलिए राजनीति और धर्म से हमेशा दूर रहिएगा। कभी भी अगर धर्म में ढुकेंगे तो वहाँ पे लोग आप लोगों को अथी करेंगे, और राजनीति में ढुकेंगे तो भी उस समय भी लोग आप लोगों को गाली देंगे, ठीक है। इसलिए धर्म और राजनीति के फेर में मत पड़िएगा। चलिए, सिंधु सभ्यता का विशेषता बताते हैं। और इन लोगों की जो मतलब अथी थी, क्या कहते हैं वो, मतलब मातृसत्तात्मक थी। कैसे सत्तात्मक थी? मतलब आपका परिचय किस चीज़ से होता है, किसके नाम से होता है। जैसे आपके माता का नाम से परिचय होगा तो उसको मातृसत्तात्मक कहते हैं, पिता के नाम से होगा तो पितृसत्तात्मक कहते हैं। वैसे ही तो उस समय क्या होता था, मातृसत्तात्मक बहुत ज़्यादा थी। सत्तात्मक थी। और यहाँ की जो लिपियाँ थी वो कैसी थी? वो लिपि थी कैसी? चित्रात्मक थी, जो कि अभी भी पढ़ी नहीं जा सकती। भाव चित्रात्मक थी। जैसे लिपि, यहाँ की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। चित्रात्मक थी। कैसी थी? चित्रात्मक थी। क्योंकि और जो चित्रात्मक होती है उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई चित्र आपको बना के दे दे, कोई यहाँ पे चित्र बना दे, ऐसे चित्र बना दे, और इसको बताए कि आप बताइए किस चीज़ का चित्र है, तो आप इसका क्या बताएंगे, कौन सा चित्र है? बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। उसी प्रकार उस समय का भी थी है कि भाव जो है चित्रात्मक लिपि है, इसीलिए उस समय का मतलब पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि आप लोग बताए थे कि जो भारत में थी वो मतलब थोड़ी सी थी है, केवल ऐतिहासिक काल को ही हम बढ़िया से पढ़ सकते हैं, और लिखा भी गया है इसका, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ की जो अथी थी जनसंख्या थी, जनसंख्या भी मतलब उतनी अथी नहीं थी, मतलब बढ़िया नगरीय सभ्यता के समझ सकते हैं कि यहाँ की जनसंख्या भी उतनी अथी नहीं थी। जैसे कि आज के समय में भारत जो कि नंबर 1 पर पहुँचने वाला है जनसंख्या के माध्यम में। हमारे यहाँ क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे भरोसा किया जाता है। क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे भरोसा किया जाता है। पता है, लोग कहते हैं कि हमारा लड़का जब पैदा होता है तो कहते हैं कि लाठी पैदा हुआ है। 10 लड़के पैदा करके उसके बाद कहेंगे कि 10 लाठी पैदा हो गई। 10 लाठी के बजाय एक बारूद तो ऐसी कर दो, वही ठीक है ना। सीबीएसई वाले सब ऐसी हो रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं आगे। और यहाँ की जो मुहारे थी, वहाँ एक सींग वाले जानवर का एक
एक सिंह वाले जानवर का चित्र मिला है। किस चीज पर? मुहरे पर। उस समय के जो मुहर मराता था उस मुहर पर किस चीज का मिला है? एक सिंह वाले जानवर का मिला है। एक सिंह वाले जानवर का चित्र मिला है, जो कि हमें ये बताता है कि उस समय जानवरों का चित्रों का बहुत महत्व होता था। बट ये जो जानवर था वो जानवर गेंडा नहीं था। गेंडा आप समझ रहे होंगे, गेंडा था। गेंडा बिल्कुल नहीं था। गेंडा का मतलब एक सिंह होता है, बट अभी तक पता नहीं चल पाया कि कौन सा जानवर का ये सिंह था, कौन सा जानवर का ये छाप है। और वहाँ के मुहरे पर मतलब हर एक जानवर का लगभग पाया गया है, बट वहाँ के जानवरों में ये क्या कहते हैं, गाय का चित्र नहीं पाया गया। गाय का चित्र नहीं पाया गया है, जिससे साबित होता है कि मतलब वे लोग गाय से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे। और वहाँ की मतलब बहुत से मतलब अधिक मतलब लगभग मतलब सारे जो फसल थे उसको उत्पादन करते थे। कपास का उत्पादन इन्हों ने स्टार्ट किया था। मतलब इससे समझ सकते हैं कि मतलब उस समय सारे फल सब्जियों का उपयोग यही लोग मतलब ये क्या कहते हैं, जानकारी इन लोगों की हो चुकी थी कि मतलब फल सब्जियां जितने फसल थे अधिकतर फसल ये लोग उपजाते थे। क्या करते थे? उपजाते थे। अधिकतर फसल उपजाते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उपजाते थे। उसके बाद यहाँ पे एथी हुआ और इस सभ्यता के अंत का कारण बहुत ही मतलब एथी था, बहुत ही ठोस है, जिससे कि इसका अंत हो गया। मतलब लेकिन इसका अंत होना मतलब उससे कोई कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ के कहते हैं कि लोग कि यहाँ पे बाढ़ हो रहा गया था, बाढ़ से इतनी बड़ी सभ्यता अंत हो गई। उसके बाद वैदिक वाले आगे, आर्य समाज के आगे। और यहाँ जो तलवार भी थी, तलवार जो थी यहाँ की तलवार या युद्ध से यहाँ के लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे लोग युद्ध लड़ाई झगड़ा से उतना मतलब नहीं रखते थे। देखिए जो सक्सेस होते हैं ना वो बेकार के मामलों में नहीं पड़ते हैं, बेकार के झंझट में कभी नहीं पड़ेंगे। आप कितना भी उनको एथी कीजिए, घसीटिए, लेकिन नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो निकम्मे होंगे वो बेकार के झंझट में फंसेंगे और पड़ेंगे। लेकिन जो चालाक आदमी, चतुर आदमी होता है वो कभी भी बेकार के झंझट या मामले में कोई भी नहीं पड़ता है। और यहाँ के लोग तलवार और युद्ध से परिचित नहीं थे। और उसके बाद यहाँ जो एथी थे किलो बटखारा जोखने का, तो 16 किलो से स्टार्ट होता था। 16 केजी से ही स्टार्ट होता था यहाँ की वेटिंग। जैसे मान लीजिए कोई सामान ले जाना है तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप तो 32 किलो का देंगे, बट वहाँ की जो वजन करने वाली थी बटखारा थे वो 16 किलो से कम नहीं होते थे। तो उस समय के 16 किलो 1 किलो मानते होंगे, मान लीजिए कि वो सब, हम लोग तो 16 किलो खाते हैं, बट उस समय के स्टार्टिंग जो 16। और इस जिस प्रकार से मतलब इस सभ्यता का मतलब विशेषता है आप लोगों को नॉर्मली बता दिए। और आप लोगों को इतना और डीप, बहुत ज़्यादा डीप में भी बताए हैं, कुछ डीप में नहीं बताए हैं। और जो डीप में नहीं बताए होंगे वो आप हमसे बता सकते हैं कमेंट में। और आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।